लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने लिंग कॉन्ग के स्टूडेंट को मार दिया था और डीमन क्लैन वाले बंदे को भी इस रिलीम से बाहर भेज दिया था, जिसके बाद वो उस थंडर ट्री का इस्तेमाल करके एक वेपन बनाने की सोच रहा था। लेकिन वो थंडर ट्री असल में एक डीमन ट्री था जो एक डॉग बीस्ट के स्केलेटन से पावर खींच रहा था। तो एलेक्स उस ट्री को लिंग कॉन्ग के पीछे लगाकर खुद उस स्केलेटन में से ट्रेजर निकालने की सोचता है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ वॉर्म्स पड़ गए थे। पर इसी बीच एलेक्स ने वो ट्रेजर निकाल लिया था। जहां उस ट्री को निकालने के बाद एलेक्स को उन वॉर्म्स में एक सिल्वर वॉर्म भी दिखा था जो एलेक्स के कल्टीवेशन को स्टेबल कर सकता था, इसलिए एलेक्स उस सिल्वर वॉर्म को लेने की सोचता है। दूसरी तरफ हमने चोंग और उसके असिस्टेंट को देखा था जिन्होंने अपने एक सर्वेंट और जेसिका को वो सिल्वर वॉर्म लाने भेज दिया था। अब आगे तो एपिसोड 123 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो उन सभी ब्लैक वॉर्म्स से छुटकारा पाकर उस सिल्वर वॉर्म को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो अपने बड़े से स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी कोई एरो से एलेक्स का स्पिरिचुअल हैंड तबाह कर देता है, जिसके कारण एलेक्स सिल्वर वॉर्म को नहीं पकड़ पाता। अब वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने वो एरो फेंका था। असल में ये बंदा इमोर्टल टेम्पल के चोंग का सर्वेंट था। अब ये सर्वेंट एलेक्स से कहता है कि इस सिल्वर वॉर्म पर मेरे मास्टर की कई समय से नजर थी, इसलिए अगर तुम इसमें दखल ना दो तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। अब ये बोलकर वो सर्वेंट उस सिल्वर वॉर्म के पीछे चला जाता है। इधर एलेक्स ये सुन के बोलता है कि अगर चोंग इसका मास्टर है तो ये जरूर उसका सर्वेंट होगा, तो एक सर्वेंट की मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। अब ये सोच के एलेक्स भी सिल्वर वॉर्म के पीछे जाता है, जिसे देखकर वो सर्वेंट एलेक्स को अपना वुडन एरो मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ जेसिका की फर्स्ट बॉडी आ जाती है और उस सर्वेंट से कहती है कि हमारे लिए अभी सिल्वर वॉर्म को पकड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे छोड़ो और उस पे ध्यान दो, कहीं वो भाग ना जाए। अब वो दोनों सिल्वर वॉर्म के पीछे जाते हैं तो एलेक्स भी ऐसा ही करता है। तो ये देखकर जेसिका एलेक्स की तरफ देखते हुए सोचती है कि मैंने आज तक इस लड़के को कभी नहीं देखा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। तभी एलेक्स जेसिका से बोलता है कि मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, पर तुम मुझे ऐसे लगातार नहीं घूर सकती। ये सुन के जेसिका टॉपिक चेंज करते हुए एलेक्स से बोलती है कि वो सिल्वर वॉर्म मेरे लिए बहुत कीमती है, तो क्या तुम पीछे नहीं हट सकते, और मैं इसके लिए तुम्हें एक प्राइज भी दे दूंगी। इस पे एलेक्स उसे मना करते हुए बोलता है कि वो सिल्वर वॉर्म मुझे भी चाहिए, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सुन के जेसिका एलेक्स से कहती है कि तो चलो हम दोनों उसे पाने के लिए अपना बेस्ट देते हैं। अब ये बोल के जेसिका तेजी से सिल्वर वॉर्म के पीछे जाने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए वो तीनों उन वॉर्म्स की केव के थोड़ा पास पहुंच जाते हैं। तभी एलेक्स उन दोनों से आगे निकल जाता है, जिसे देखकर वो सर्वेंट एलेक्स पर वाटर एरो से हमला करता है। लेकिन एलेक्स उस एरो को अपने हाथ से पकड़ के फेंक देता है और उस सर्वेंट को लात मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एलेक्स जेसिका को एक बैरियर में कैद कर देता है, जिसकी वजह से जेसिका और वो सर्वेंट और पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण एलेक्स लगभग उस सिल्वर वॉर्म को पाने ही वाला था। लेकिन वो सर्वेंट एलेक्स पर फायर एरो से हमला करके उसे इसमें नाकामयाब कर देता है, जिसके बाद जेसिका और वो सर्वेंट मिलके एलेक्स से हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जेस भी आ जाता है, क्योंकि उसे भी वो सिल्वर वॉर्म चाहिए था। तो जेस को देखकर एलेक्स सोचता है कि इस वक्त जेस को नहीं पता कि मैं एलेक्स हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूंगा। अब एलेक्स उन सबसे कहता है कि क्योंकि अब वो सिल्वर वॉर्म हम सबको चाहिए, तो जो उस वॉर्म को सबसे पहले हासिल करेगा वो उसका हो जाएगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी गोल्डन फिनिक्स स्पिरिट से जेसिका और उस सर्वेंट पे अटैक करके वॉर्म की तरफ चला जाता है। तो जेस भी उसके पीछे जाता है, जहाँ जाते हुए वो एलेक्स से कहता है कि क्यों ना हम एक फेयर फाइट करें, जिसमें जो जीतेगा वॉर्म उसका हो जाएगा। उसी वक्त वो सर्वेंट जेसिका के साथ वहाँ आ जाता है और जेस से कहता है कि हमें मिलके सबसे पहले इस नए लड़के से छुटकारा पा लेना चाहिए, जिसके बाद हम आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि ये वॉर्म किसका होगा। तो जेस ये सुन के मान जाता है और एलेक्स की तरफ बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंकता है जो लगातार एलेक्स को फॉलो कर रहे थे। तभी वो सर्वेंट भी एलेक्स की तरफ एरो फेंकता है, लेकिन एलेक्स उस एरो से उन सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय करवा देता है। तभी वो सर्वेंट एलेक्स पर यांग नाम का एरो फेंकता है और इधर जेस और जेसिका भी अपनी अपनी पावर से एलेक्स पर हमला करते हैं, जहां उन दोनों की पावर्स उस एरो में मर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से एरो तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन एलेक्स उसे सिर्फ अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर जेस सोचता है कि ये बंदा असल में है कौन, जिसने इतने खतरनाक अटैक को भी अपनी फिजिकल पावर से रोक लिया और किसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। उसी वक्त वो सर्वेंट एलेक्स से आगे निकलकर उस सिल्वर वॉर्म के बहुत पास पहुंच जाता है और उनकी गुफा के रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। तभी एलेक्स उस सर्वेंट को किक मारता है, जिसपे वो सर्वेंट कहता है कि मैं इमोर्टल टेम्पल से हूँ और मैं तुम जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन से कभी नहीं हारूंगा। लेकिन एलेक्स उसे नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो वॉर्म्स भी उस पे लगातार अटैक करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। तो ये देखकर
जेसिका और जेस एलेक्स के करीब आके उससे क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उन दोनों को पीछे कर देता है। तभी वो सर्वेंट एलेक्स पर पीछे से हमला करने की सोचता है, लेकिन एलेक्स जेसिका की बांसुरी का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिर देता है। उसी वक्त जेसिका और जेस दोनों एक साथ एलेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी थंडर का इस्तेमाल करके उन दोनों को पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो सिल्वर वॉर्म को भी ले लेता है, जिसकी वजह से बाकी वॉर्म वहां से भाग जाते हैं। इधर जेसिका एलेक्स को देखकर सोचती है कि ये असल में है कौन जो अकेला ही हम 3 से फाइट में जीत गया, बल्कि ये अभी भी बहुत ज्यादा शांत है, जिसका मतलब है कि अभी तो इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल ही नहीं करी है। इधर वो सर्वेंट एलेक्स पर फिर से पीछे से हमला करने की सोचता है, तो एलेक्स उसे खौफनाक लुक देते हुए कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वो सर्वेंट डर जाता है। उसी वक्त दूर से उन्हें कुछ आवाज आती है, तो वो तीनों उसी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई और ट्रेजर हो सकता था। लेकिन एलेक्स वहाँ नहीं जाता, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने कल्टीवेशन को स्टेबल करना था, ताकि वो अपने ग्रैंडपा को ढूंढ के सेफली यहाँ से बाहर ले जाए। अब एलेक्स एक केव में जाके अपने गोल्डन फर्नेस इकट्ठा की हुई जड़ी बूटियों और उस सिल्वर बॉम्ब को निकाल लेता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे सारे कल्टीवेशन लेवल ठीक है, जिसकी वजह से मुझे उन्हें तो फिर से ठीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने मरने से पहले अपने हेवनली पैसेज की टेक्निक को इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से मेरा हेवनली पैसेज काफी डैमेज हो गया है। अब एलेक्स उन सभी इंग्रेडिएंट्स को उस फर्नेस में डाल के अपने हेवनली पैसेज को बाहर निकालता है, जो ब्रोकन था, जिसकी वजह से एलेक्स की बॉडी में भी क्रैक आने लगते हैं। अब एलेक्स उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने हेवनली पैसेज को ठीक कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी ठीक हो जाती है, जिसके कारण उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होने लगती है। अब एलेक्स एक एंशिएंट लैंड में आ जाता है, जहां पहुंचकर वो सोचता है कि अगर मेरे ग्रैंडपा जेस से मिलने आए हैं तो जरूर वो जेस के ऑफिशियल बैटल में जाएंगे, जहां मुझे भी पहुंचना होगा। उसी वक्त वह एलेक्स बहुत सारे छोटे छोटे कॉफिन्स को देखता है जो खाली थे, तो एलेक्स सोचता है कि ये किसने किया होगा। उसी वक्त एलेक्स को वो सर्वेंट वहां आके कहता है कि मेरे मास्टर चोंग और जेस पहले ही यहाँ से सारा ट्रेजर लेके जा चुके हैं। अब वो सर्वेंट एलेक्स के सामने आता है, जिसके साथ चोंग के 2 और असिस्टेंट थे, जिनका नाम कुन और यू था। अब कुन उस सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम इसी बंदे की थोड़ी देर पहले बड़ाई कर रहे थे। इस पे वो सर्वेंट कहता है कि हाँ, ये बहुत ताकतवर है और मास्टर चोंग का असिस्टेंट बन सकता है। अब कुन ये सुन के एलेक्स को पकड़ने के लिए उसकी तरफ चेन्स भेजता है, जो ड्रैगन में बदलकर एलेक्स के पास जाने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे अपने एक वेपन से डिस्ट्रॉय कर देता है और कुन से कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, जो मुझे ऐसे पकड़ने की हिम्मत कर रहे हो। अब एलेक्स उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो असिस्टेंट एलेक्स पर नेचर, वाटर और फायर के एरो से हमला करता है। साथ ही वो उनमें यिंग एरो भी मिला देता है, जो सभी एरोज मिलके एक बड़े से ड्रैगन की फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन एलेक्स अपनी थोड़ी सी हेवनली पैसेज की पावर का इस्तेमाल करके उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उस सर्वेंट से कहता है कि इमोर्टल टेम्पल सच में काफी शानदार है, जिसने एक सर्वेंट को भी एक ऐसा खास ट्रेजर दे रखा है। अब एलेक्स वो ट्रेजर लेने के लिए उस सर्वेंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एलेक्स पर पीछे से कोई नाइट एरो से हमला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।